Yes. Uh, yes, children, we are going to start the points about the living things. Okay. Number one, all need food to satisfy their hunger. I am reading two lines. Food provides energy to the body. It also helps to grow. Three lines are given here. All living things need food to satisfy their hunger means कि हम सबको जो all living beings need food to satisfy their hunger, यानी कि अपनी भूख को शांत करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है. Whenever you feel hungry you have to eat something, है ना. आफ्टर दैट यू सेड ओके आई एम फाइन नाउ. अब मेरी भूख ख़त्म हो गई, मेरी भूख शांत हो गई, मैंने खाना खा लिया, माई स्टमक इज़ फुल नाउ. ओके. एंड बाई फूड वी गेट एनर्जी, और वी कैन से द फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी. खाना खा के हमारी बॉडी में एनर्जी आती है. ठीक है. इट हेल्प ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो, और हमारी बॉडी को ग्रो करने में यानी बढ़ने में, स्पेशली फॉर द यंग चिल्ड्रन, वो दे बिकम टॉल, देयर ऑर्गन्स ग्रो, आउटर ऑर्गन्स, इनसाइड ऑर्गन्स, अंदर के बॉडी का ऑर्गन सब जो है वो सब खाना खा के ही उनकी बॉडी ग्रो करती है, मीन्स वो बढ़ती है. ठीक है. ग्रो करना माने बढ़ना. ठीक है. नाउ वी कैन सी दिस फोटोग्राफ. दिस बॉय इज ईटिंग फूड. वी नीड फूड टू लिव, है ना. वो बच्चा खाना खा रहा है. एंड द डॉग इज ऑल्सो ईटिंग समथिंग लिक्विड, आई थिंक मिल्क. एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड. ओके. So animal and human beings both need food to grow. Now we come to the next point on page number 7. Here, yes. Number 2. You also put number 2 in your book. Living things move. That is another speciality of the living things. First, living things we have studied. Living things need food. Then number 2, living things move, यानी वो living things जो होती है, जो जानदार चीज़ें होती हैं, जिनके अंदर जान होती है, they always move. वो चलती फिरती हैं, अपनी एक जगह पे हमेशा नहीं ठहरी रहती हैं. they move, वो move करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे. वो all living things move, whereas non living things do not move. This is the difference between the living things and the non living things. नॉन लिविंग थिंग को आप एक जगह पे रख दीजिए, वो एक जगह पे फॉर मैनी ईयर्स, अगर इफ आप उसको नहीं हटाते हैं या कोई और उसको मूव नहीं करता, वहाँ से उठा के कहीं और नहीं रख देता है, इट विल लाई इन द सेम प्लेस, सेम स्टेट एट फॉर मैनी ईयर्स. ओके. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग विल ऑलवेज मूव. वो एक जगह ठहरेगी नहीं, वो कभी ठहर ही नहीं सकती. ठीक है. आइदर दे आर एनिमल और दे आर बर्ड्स और फ्लाइंग इंसेक्ट्स ऑल्सो, दे ऑलवेज फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना. डॉग्स ऑल्सो यू सी दैट इफ़ यू सी एनी डॉग फॉर एग्जाम्पल इन द स्ट्रीट, आप देखेंगे कि वो चुप नहीं बैठते, वो बैठेंगे. समटाइम दे विल स्टैंड अप, देन दे विल स्टार्ट रनिंग ऑल्सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे रोम हियर एंड देयर. ओके. सो हियर in this book one example is given here. Take a stone and place it on the table and also seat up your pet dog. अब क्या करिए, एक टेबल लीजिए छोटी सी, उसके ऊपर एक पत्थर रख दीजिए, एक स्टोन रख दीजिए, और आपका पेट डॉग अगर छोटा है या पपी है, जो भी छोटा है, उसको रख दीजिए. नाउ यू सी द डिफरेंस कि व्हाट विल हैपन. ऑब्जर्व एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वो कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्व करिए, थोड़ी देर के लिए उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, उसको देखिए कि क्या होता है. नाउ द क्वेश्चन इज, डज द स्टोन मूव. क्या स्टोन जो था उसने मूव किया अपनी जगह से? नो. स्टोन इज लाइंग एट वन प्लेस, है ना. इट विल लाई ऑन फॉर मैन, इट कैन बी देयर फॉर एवर, वी कैन से, हमेशा के लिए वो पड़ा रह सकता है अगर उसको कोई दूसरा उठा के मूव नहीं करेगा. इन द सेकेंड क्वेश्चन, डज द डॉग मूव. येस, ऑफ कोर्स द डॉग विल डेफिनेटली मूव. ही विल ट्राई टू कम जंप फ्रॉम द टेबल, है ना. वो सोचेगा कि अगर इफ़ ही विल फाइंड सम डेंजर कि मेरे को टेबल पे क्यों चढ़ा दिया, आई में फॉल डाउन, तो वो वहाँ से उठ के खड़े, वो इधर उधर मूव करेगा. अगर इफ़ द टेबल इज़ बिग ही विल स्टार्ट टेकिंग राउंड एंड राउंड, है ना, कि गोल गोल घूमेगा, देखेगा कि उसमें कितना स्पेस है.
देन मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, हाउ मच शुड आई जंप और नॉट, अगर मैं जंप करूँगा तो मुझे चोट तो नहीं लगेगी. ही विल स्टार्ट मूव एंड ही विल बिकम रेस्टलेस. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज लिविंग थिंग्स ग्रो. ये तीसरा पॉइंट है. ग्रो में क्या दिखाया है, वी कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री पिक्चर्स. ग्रोथ इज द प्रोसेस बाय विच a young living thing grows into an adult. हियर वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ द सीड. पहले फर्स्ट फॉर्म में सीड है, देन उसमें से छोटा सा सैपलिंग निकला, सीडलिंग हम कैसे मतलब नॉट सैपलिंग एम से छोटा सा, उसमें से वेरी वेरी स्मॉल एंड टेंडर फर्स्ट लीव्स केम आउट, दैट इज़ कॉल्ड सीडलिंग. ओके, छोटा सा निकला एंड देन इट चेंज इनटू अ प्लांट. ओके, वो प्लांट बन गया. फिर उसमें से और न्यू 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 leaves in a plant. Children, now I have changed the page on and I am reading from chapter this chapter and page number 8. Now in the previous page they had given us an example of the plant. Now here the example of the baby human beings is given here. This is the very beginning form of baby embryo. ठीक है, बहुत छोटा सा बेबी, मतलब बहुत few weeks we can say when it is inside the mother's womb, है ना. जब माँ के पेट में बेबी होता है तो वो इस फॉर्म में होता है. then the second stage is baby, and when after many years it grows, his body grows and he becomes an adult. एक पूरा बड़ा इंसान बन जाता है. ठीक है. okay, now another example has been given in the book in this big picture. Observe a stone and your pet dog for few months. What do you observe? उन्होंने कहा है कि आप दो चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, यानी उनको ध्यान से देखिए. एक स्टोन ले लीजिए और एक छोटे पपी को ले लीजिए अपने घर में, एंड यू सी विच वन कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो क्या आप पाते हैं. नाउ व्हाट विल यू फाइंड? द क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू ग्रोज. इन दोनों में से कौन बढ़ रहा है, कौन साइज़ में बड़ा हो रहा है. सो डेफिनेटली इफ़ यू कंपेयर वन स्टोन, पीस ऑफ स्टोन यू कैन से, पत्थर का एक टुकड़ा, और एक पपी, इसकी ग्रोइंग स्टेज है. ठीक है, नॉट अ फुल डॉग, आई मस्ट से अ पपी. पपी को 1 month या कुछ समय के बाद भी देखेंगे, few days they grow. okay, they grow very fast when they are in puppy form. okay, so the question is which of the two grows. इन दोनों में से कौन बढ़ेगा, कौन बड़ा होगा, and the answer will be here. You have to write pet dog. ठीक है, पेट डॉग ही तो बढ़ेगा ना. स्टोन तो उतना का उतना ही रहेगा, उसका साइज़ ना घटेगा ना बढ़ेगा. बट द पेट डॉग जो पपी फॉर्म में है, जो ग्रोइंग कर रहा है, दैट विल ग्रो, यानी वो छोटे से और बड़ा हो जाएगा. सो चिल्ड्रन, इन दिस टुडेज वीडियो वी हैव डिस्कस 3 things अबाउट द लिविंग बींग्स. फर्स्ट, that living beings need food, then living beings move, and the third point is living being grow. Again I am repeating, all the living beings need food to satisfy their hunger. भूख मिटाने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है living beings को. then they move. the second point is कि all the living beings move करती हैं, वो एक जगह पे नहीं ठहरती. और द थर्ड पॉइंट इज़ लिविंग बींग्स बींग ग्रोज, वो बढ़ती हैं. अगर वो छोटे फॉर्म में है तो वो बढ़ेंगी. इवन इन एडल्ट पर्सन, फॉर एग्जांपल आई कैन से कि कुछ बॉडी की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि नेल्स ऑफ एन एडल्ट पर्सन, है ना. बड़े इंसान के नाखून बढ़ते हैं, उसके बाल बढ़ते हैं, बियर्ड बढ़ती है इन द मेल्स, आदमियों मेल तो वो ग्रो करते हैं ना, उनके हेयर बढ़ते हैं, उनके नेल्स बढ़ते हैं. तो this is found in the adult people, but in the small babies उनकी body grow करती है. okay, so children, I think this is enough for today's video, and we will discuss some more points. Some more points are remaining about the living things, which we will discuss in the next video. Thank you.